तो मंडूक आसन और मंडूक आसन के बाद हमने फौरन बाद क्या किया, शशांक आसन। शशांक आसन अगर हम इसका कॉम्बिनेशन भुजंग आसन के साथ बना देते हैं तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी को दो मूवमेंट देता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, उत्तल अवतल। ये मूवमेंट रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट को ठीक करता है। तो आएंगे एक बार सभी टाइगर पोज में आ जाएंगे। टाइगर पोज में आने के बाद कंधों को आगे लाते हुए लोअर बैक को नीचे ले आएं, श्वास भर के कुछ देर आप इस पोजीशन में रुकें। ये भुजंगासन की पोजीशन। श्वास खाली करें, टाइगर पोज में जाएं और सामने ही देखते हुए पीछे की तरफ आ जाएं। ये पोजीशन आपकी शशांक पोजीशन। श्वास भरते हुए फिर टाइगर पोज से होते हुए पीठ को दबा दें, कंधे पीछे की तरफ, फेस अपवर्ड। श्वास खाली करते हुए टाइगर पोज से होते हुए पीछे की तरफ जाएं और चिन नीचे लगा दें, हिप्स आपकी एड़ियों तक आ जाए। वापस सामान्य स्थिति, वज्रासन में फिर आ जाएंगे। तो ये हमारी पीठ दर्द में, पीठ की अकड़ाहट में, हर पेन जो है ना बैक का, वो आपका लंबर वर्टिब्रा में कोई चेंज आ गया है, एज के साथ साथ आ जाते हैं, बल्जेज हो जाते हैं या डिस्क खिसक जाती है। तो ये पेन ज़रूरी नहीं है आपकी रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी आई है, खराबी हुई है तभी पेन हो रहा है। कई बार पेन हमारे केवल मसल्स का होता है। अगर हमारे मसल्स वीक हो गए हैं तो वीक होने के साथ साथ वो हमारी रीढ़ की हड्डी को बांधने का काम करते हैं। वो लूज मसल्स लूज होने की वजह से भी पेन या एक अकड़ाहट, एक कसाव, जैसा हम सुबह सो के उठते हैं तो एक खिंचाव रहता है ना लोअर बैक में, अगर हम केवल अपने इस भुजंगासन और शशांक आसन को कर देते हैं तो फिर हमें और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी पीठ का कसाव, पीठ का खिंचाव आपका दूर होगा। इसी का भुजंग आसन का एक काउंटर बनता है शलभ आसन। शलभ आसन में भी आप एक और अलग तरीके से करेंगे तो कई लोगों को सिएटिका पेन होना शुरू हो जाता है, जो हमारे ग्लूट मसल से शुरू होकर और आपके पैर तक जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है उसका। बबीता जी एक बार लेटिए जरा पेट के बल, और शलभ आसन के लिए दोनों हाथ थाई के नीचे ले लें। बबीता जी हमारी इस कक्षा की संचालिका हैं, टीचर हैं, योगा टीचर हैं, बहुत अच्छी समझ रखती हैं और लोगों को बहुत अच्छे से कराती हैं। दायां पैर मैक्सिमम ऊंचा उठाइए मैम, और बाएं पैर को मोड़कर थाई के नीचे रख लें। अब इस पोजीशन में आप दाएं पैर को बाईं तरफ ट्विस्ट करने का प्रयास करें, चेहरा भी इसी साइड, और यहाँ जितना आराम से आप खिंचाव दे सकते हैं। ये सियाटिका के लिए भी ठीक है और लंबर वर्टिब्रास को भी इसका इफेक्ट मिलता है, यानी कि आपके लंबर रीजन की पोजीशन सही होती है। श्वास भरते हुए वापस आइए और खाली करते हुए पैर को नीचे ले आइए। इसी तरीके से बाएं पैर को उठाएंगे ऊपर, श्वास भरते हुए दाएं पैर से सपोर्ट देंगे, बाएं पैर को दाईं तरफ ले जाएंगे, चेहरा भी दाईं तरफ होगा, और जितना कसाव आपको लोअर बैक में इस पोस्चर से मिलेगा, आपकी पीठ की अकड़ाहट दूर होगी, मसल्स की स्पाज्म ठीक होगी। श्वास भरते हुए वापस आइए, खाली करते हुए पैरों को नीचे ले आइए। सभी एक बार लेट जाएं पेट के बल। शलभ आसन की इसी वेरिएशन को करने जा रहे हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए, दूसरे पैर से सपोर्ट दीजिए। श्वास खाली करते हुए अपोजिट साइड पैर को ले जाइए, चेहरा भी उसी साइड। ध्यान रखें दोनों कंधे आपके जमीन पर टिके रहें, तभी आपको खिंचाव में, इस खिंचाव से आपको लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए वापस, खाली करते हुए पैर की पोजीशन पूर्व स्थिति में।
श्वास भरते हुए दूसरा पैर उठाएं और सपोर्ट दें, अपोजिट साइड ले जाएं, खाली करते हुए श्वास, चेहरा भी जिधर पैर जा रहा है उस साइड। श्वास भरते हुए वापस, खाली करते हुए पूर्व स्थिति। तो भुजंगासन और शलभासन दोनों मिलकर आपके लंबर रीजन के पेन को, यानी कि लोअर बैक के पेन को ठीक करते हैं। अब इन दोनों का काउंटर बनता है धनुरासन। तो दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों पंजे ग्रिप करें, श्वास भरते हुए पहले पैरों को पीछे खींचना शुरू करें, फिर आगे से चेहरा उठाना शुरू करें। पैर सुमन जी अपनी तरफ नहीं, पीछे की तरफ। जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाइए। तो ये पूरा काउंटर आपके लंबर पर पड़ता है। वापस रिलैक्स। इसके बाद इन तीनों आसनों को करने के बाद आप शिथिल आसन में जरूर जाएं। कोई एक साइड, हमें दोनों साइड करना है बारी बारी से। एक हाथ को फोल्ड करें, घुटने को उससे टच करें, दूसरा हाथ पीछे की तरफ डाल दें। कुछ सेकंड, कम से कम 45 सेकंड आप एक ही पोजीशन में विश्राम करें। दूसरी ओर इसी आसन को करेंगे, शिथिल आसन कहते हैं इसको, कहीं कहीं बाल आसन भी कह देते हैं। कोहनी मोड़कर घुटना लगाया और शरीर को शिथिल कर दिया, ढीला छोड़ दिया। शिथिल का मतलब है ढीला, कहीं भी शरीर में कोई खिंचाव नहीं रहना चाहिए। इवन आपके कपड़ों का भी कोई खिंचाव आपके शरीर पर फील नहीं होना चाहिए। वापस चेतना में आए, फिर वज्रासन में आ जाएं।